नमस्कार साथियों। आज सवाल नंबर 46 से बनाना शुरू करेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है। बोला एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हो। एक चुनाव में बोला 3 उम्मीदवार। सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसको ऐसे बनाइए। देखिए अब जानिए पूर्णांक बोला, एक शब्द का प्रयोग किया पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक जो होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। पूर्णांक जो अंक है वह पूर्णांक होता है। ये माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये पूर्णांक इंटीजर्स है, ठीक। पूर्णांक प्रतिशत में मत बोलो, बोला पूर्णांक में हमको चाहिए, मतलब किसी को भी मिला है तो वो पूर्णांक में मिला। तब इस बात को समझिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। अब 3 उम्मीदवार को, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले, जीतने वाले को कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता हुआ यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले। तब इस बात को आप समझिए कि यदि 3 उम्मीदवार हो या 2 हो, यदि हार जीत कम से कम 1 वोट से होगा, या तो 2 वोट से या 3 वोट से, उससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन कम से कम हमको बोल रहा है कम से कम कितना होगा, 1 वोट से होगा। 0 वोट से नहीं हो सकता है। जीरो यदि 0 कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। -1, -2, -3 यह भी नहीं होगा। अर्थात आपको जो है या तो कम से कम 1 लाइए, या उससे हो सकता है 2, 3 भी, लेकिन कम से कम 1 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब आइए यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि टोटल वोट 100 था, 100 वोट मान लेते हैं, ठीक है। इसको 3 भाग में बांट लीजिए, ए, बी और सी। बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले। मान लेते हैं कि सबसे कम जो उम्मीदवार है हारने वाला, उसको 30 मिला। यदि 100 का 30% कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। जब इसको 30 मिला तो ये दोनों मिला के 70 मिला होगा। 100 में से 30 चल जाएगा तो 70। अब 70 को ऐसा कीजिए कि पहले 2 बराबर भाग में बांट लें, तो 70 वोट को दोनों को बांटना है, तो पहले बराबर के 70 को 35-35 भाग में बांट दीजिए, तो 35-35 बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, एक को बढ़ा दीजिए, एक को घटा दीजिए। तो एक को 36 दे दीजिए, तो दूसरा को कितना देना पड़ेगा? 34। तब तो ये दोनों मिलकर 70 होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा ए को मिला 36, उसके बाद बी को 34 मिला, सी को कितना मिल गया? 30 मिल गया। अब यदि देखते हैं, यदि ये सबसे ज़्यादा लाया है तो ये 36 है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या हो ना, बी है। तो 36 और बी 34 में 2 का अंतर है। मैं यदि कहूँ कि यदि 100 वोट है, 100 वोट में जीतने वाले उम्मीदवार 36 लाया, तो दूसरा जो व्यक्ति होगा वो 34 लाया था, तो जीता कितना? 2 वोट से जीता। ये 2 वोट से जीता, लेकिन हमको बोला है कम से कम चाहिए, तो कम से कम हमको अभी एक ऐसा इंटीजर है जो 1 वोट से हार जीत हो सकता है। तो एक बार मान लीजिए चाहे 100 है, तो एक कंडीशन मान लेते हैं कि टोटल 50 वोट था, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको यदि मैं ए, बी, सी में बांट देते हैं, तो 50 का 30% यदि हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब 15 आ जाएगा, इसका 30%। तब इधर देखिए, जब 15 आ गए तो इधर से कितना बचा? 35 बचेगा। 35 को 2 बराबर भाग में बांटिए, तो साढ़े 17 तो होगा ना। अब 17 ऐसा कीजिए एक को 18 वोट दे दीजिए, तो एक को कितना देना पड़ेगा? 8, 7, 15, एक को 17 देना पड़ेगा। 8, 17, 18, 35, अब 15, 50 हो गया। अब देखिए जीतने वाला 18 मिला, तो हारने वाला 17 मिला, उससे कम 15 मिला। अब यहाँ से यदि देखिएगा कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब एक ये देखिए क्या है, एक इंटीजर नंबर है जो कम से कम, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कम से कम वो कितना वोट से जीता होगा, तो कम से कम वह 1 वोट से जीता
होगा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 47 देखिए, बोला एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा कीजिए कि बोला कि 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। मान लेते हैं कि 15,000 यहाँ पर लिख लिए। अब 15,000 से जैसे ऊपर हुआ मतलब प्लस कर लेते हैं, मतलब 1 से लेकर के 15,000 तक बिक्री। अब 15,000 से ज़्यादा के लिए हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। 1 से लेकर के टोटल जितना भी बिक्री होगा उस पर 12% देगी। अब प्लस 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अर्थात यदि मैं कहूँ यहाँ 15,000 से ऊपर हो गया तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस बोनस अब 12%, टोटल कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। लेकिन इधर मैं कहूँ तो इधर सिर्फ 12% ही होगा। बोल रहा है कि कुल बिक्री पर, कुल बिक्री मतलब 1 से लेकर के पूरा जितना भी होगा उतना 12% देगा ही देगा। प्लस 15,000 से ऊपर पर 1% बोनस देगा, मतलब 15,000 ऊपर यदि मैं कहूँ तो 12 और 1 बोनस 13% हो जाएगा। और इधर क्या होगा, 1 से लेकर के 15,000 की बिक्री पर वो 12% बोनस देगा। आप देखिए इतना देने के बाद बोल रहा है कि एक विक्रेता को कुल 7650 रुपया होता है। ठीक, तो हमको कुल बिक्री याद करना है। अब यदि मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर के इधर 13%, तो इधर मैं कहूँ तो इधर यहाँ 1 से लेकर के 12% हो गया यहाँ तक, तो कितना प्रतिशत कम है, मतलब 1% इधर कम है। यदि मैं कहूँ कि एक कमी यदि है तो 1% कमी है। टोटल यदि हम 13 करके शुरू से लेकर के 13 तक ही दे दें तो इधर 12 तो 1% कमी होता है। यदि इसका 1% निकाले तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको टोटल यहाँ से लेकर के टोटल 13% दिला दीजिए। यदि क्या है कि हम टोटल को 13% दे दें तो क्या होगा, यदि हम शुरू से लेकर हम 13% देंगे तो 150 रुपये ज़्यादा मिलेगा। किसको मिलेगा, विक्रेता को, क्योंकि बोल रहा है, पहले बोला कि कुल पर 12%, 15,000 के ऊपर पर 13%। हम क्या कहें, शुरू से लेकर सभी को 13% दे दिए। जब 13% दे दिए तो भैया 1 से लेकर 15,000 तक तो आपको 12% ही मिलना चाहिए, लेकिन हमने 1% ज़्यादा दे दिए। जब ज़्यादा दे दिया, प्रतिशत में 1 का, पैसा में 150 का। अब आपको पैसा कितना मिलेगा, पहले आपको 7660 मिलता था, अब 150 रुपया और ज़्यादा मिलने लगेगा। मतलब अब जो आपका जो राशि हो जाएगा, अब जो राशि किसका, विक्रेता का जो राशि हो जाएगा कितना, 7650 प्लस ये 150, ये जोड़ेंगे तो 0 5 5 0 6 1 7 अरे 8 ये 7, मतलब अब जो है अब आपको इतना मिलेगा। तब अब समझिए, यदि 13% दे दे तो अब यहाँ समझिए कि 13% को हम ऐसे लिख सकते हैं 13/100। अब यदि मैं कहूँ टोटल 100 यूनिट था या 100 रुपया था या 100% था, कोई भी चीज़ 100% होगा। मान लीजिए 100% आपका बिक्री हुआ या 100 यूनिट बिक्री हुआ, 100 यूनिट में से आपको 13 यूनिट आपको मिला। अब 13 यूनिट बराबर कितना हो गया, 7800। हम ये 13 यूनिट बराबर क्या करेंगे, 7800, क्योंकि 13% बराबर आपको इतना मिला। यदि यूनिट में कहूँ कि 100 में से 13 यूनिट आपको मिला तो 13 यूनिट बराबर 7800, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितना ये गुना है, 13 5 65, 13 6 78, मतलब क्या 600 गुना है। यदि मैं इसके साथ यदि 600 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 60,000। टोटल हमारा बिक्री कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। इसलिए सवाल का उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। आइए धीरे धीरे समझ में आता है। सवाल नंबर 48 देखते हैं। बोला एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस देती है। यदि उसकी कुल आय 1990 हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।
सेम सवाल है। आप देखिए इसको भी कर लीजिए वैसे। ये बोल रहा है कि 10,000 से ऊपर के बीच, पहले 10,000 लिख लीजिए और 10,000 से प्लस कर लीजिए। बोल रहा है 10 टोटल पर दे रहा है 5.5%, मतलब कि इधर 5/1/2% अब प्लस 1/2%। यदि मैं टोटल जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। और यहाँ लेकिन कितना दे रहा है 5.5% दे रहा है। कम कितना दे रहा है, टोटल जोड़े यहाँ 6 तो 6 में से कम कितना दे रहा है 1/2%। ये कम दे रहा है, तो प्रतिशत में इतना कम। यदि मैं इतना इसका प्रतिशत निकालूँ तो कितना हो जाएगा। देखिए इसको प्रतिशत निकालने का एक और तरीका, यदि यहाँ अभी पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, यदि इसका एक अंक इधर घसकाएंगे तो ये 10% के बराबर हो जाएगा। एक पॉइंट और इधर घसकाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 1% के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब 1% इधर 100 के बराबर है, तो आधा प्रतिशत कितना हो जाएगा 50 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, पूरा जो है ना इधर वाला अंक लेना है, इधर जो टोटल जोड़ने के बाद जो प्रतिशत आया उसको एकदम शुरू से ले लेना। यदि मैं 6% पूरे पर दे दूँ, कुल बिक्री पर दे दूँ, कुल बिक्री पर दे दूँ तो यदि शुरू से यदि मैं 6% दे दूँ तब क्या होगा, तब जो अब पहले आपको 1990 मिलता था अब 50 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अब जो आपको राशि मिलेगा, अब विक्रेता को जो राशि मिलेगा कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 1990 प्लस में ये 50 रुपये और मिल जाएगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 0, 9 5 14, 9 1 10, 1 2, अब आपको इतना मिलेगा। तो आप ऐसे कर लिए टोटल 6%, तो 6% ये बराबर क्या जाएगा 6/100। अब देखिए यदि टोटल बिक्री 100 का है, 100 में से 6 आपको मिल गया, 6 को मिल गया, तो 6 बराबर कितना मिला, 6 बराबर 2040, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अभी कितना गुना हो जाएगा 6 चौक 18 और 6 चौका 24, मतलब ये इसके गुना है। तो इसलिए हमको 100 यूनिट निकालना है, तो 100 यूनिट के लिए 340 से गुना कर दीजिए, मतलब तो कितना हो जाएगा 34,000 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे x मान के भी बना सकते हैं, मतलब x गुना 6/100 बराबर इतना कीजिएगा तो निकल जाएगा। सवाल नंबर 49 देखिए। एक्स चलिए यहाँ पर एक्स में मान के बताते हैं। बोला कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष इतना रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए अब उल्टा पूछ लिया। बोला ये कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% देती है, अब 15,000 से ऊपर जैसी बिक्री हुआ 1% बोनस देती है। तो पहले 15,000 आप लिख लीजिए और इसके बाद प्लस कर दीजिए, इसके बाद जो है 1% बोनस देती है। तो पहले 12% प्लस 1%, टोटल कितना हो जाएगा 13%। लेकिन इधर आपको 12% से मिले, कम कितना मिल रहा है 1% आपको कम मिल रहा है। क्या 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसका 150 हो जाएगा। अब समझिए, अब यदि मैं पूरा 13% दे दूँ, यदि आपको टोटल कितना 13% यदि हम आपको दे देंगे तो पैसा आपका कितना 150 रुपया बढ़ जाएगा। क्या पहले आपको 12% 1 से 15,000 रुपया की बिक्री पर और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको 13% मिलता। हम क्या किए, शुरू से लेकर के 1 से लेकर के जितना भी टोटल बिक्री था सभी पर 13% दे दिए। तो 13% जैसे ही देंगे तो इधर 1%, 1 से 15,000 रुपया तो बढ़ जाएगा। 1 से 15,000 का 1%। देखिए सवाल नंबर 49 क्या बोला, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष इतना रुपया कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।
देखिए अब ऐसा कीजिए, इसमें हमको कुल बिक्री ज्ञात करना है, लेकिन बोल रहा है कि कमीशन जो है विक्रेता अपना कमीशन काट लिया, उसके बाद सिर्फ जो पैसा बचा वो कंपनी में जमा करा दिया। तो बोल रहा है कि आप आपको कुल बिक्री निकाल ऐसे इसको बनाए। बोला 15,000, बोला टोटल पर पहले 12% देते हैं, तो टोटल अब 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। तो 15,000 लिखे, 15,000 प्लस कर दिए, ठीक है। प्लस में क्या बोल रहा है कि 12% के साथ 1% और हम बोनस भी देते हैं, तो 12 प्लस 1 13% हो गया। इधर बोल रहा है कि हम 12% ही कमीशन देते हैं, इसका मतलब 1 से लेकर के 15,000 की बिक्री पर आपको 12% ही देगी, इससे आगे आपको 13% देगी। इसका मतलब 1% आपको कम मिल रहा है। 1% यदि इसका मैं निकालूँ तो कितना, 150 रुपये को कम मिल रहा है। यदि मैं आपको ऐसा करूँ कि शुरू से 1 से लेकर के अंत तक आपको 13% दे दूँ, तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा कि 150 रुपये जो कम में मिलता था वो 150 रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे आपको जब हम ज़्यादा देंगे 150, तो कंपनी में 150 आप कम जमा कीजिएगा। क्या पहले आप इतना जमा करते थे, लेकिन अब हम आपको 150 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो इससे अब 150 रुपये आपको इसमें कम जमा करना। अब क्या होगा, अब जो है आप कंपनी में, अब कंपनी में ये जो जमा राशि करेंगे, जमा राशि कितना करेंगे, 52,350 इतना करते थे, और फिर आपको जब हम 150 दे दिए थे, इतना रुपया आपको कम जमा करना होगा। अब जब कम जमा कीजिएगा तो कितना बचेगा, 0 में गया 0, 5 में गया 0, 3 में गया 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 5, मतलब अब जो है कंपनी को इतना रुपया जमा करेंगे, 52,500। ये कब, जब आपको हम शुरू से लेकर अंत तक 13% दे देंगे तब। अब समझिए ये 13%, ये बराबर हम 13/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब समझिए यदि 100 रुपया ही टोटल 100 रुपया का बिक्री हुआ, और 100 रुपया में यदि हम आपको 13 रुपये दे दिए, तो आप जमा कितना किए होंगे, तो जमा अब मैं कहूँ तो आप कहेंगे कि 100 में से 13 घटा दीजिएगा, तो 87 रुपया जो है आप कंपनी को जमा करेंगे। यही 87 तो इसके बराबर, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि यूनिट में ले लें, इकाई में ले लें, तो 87 यूनिट ये बराबर कितना हो जाएगा, 52,200। तो हमको टोटल चाहिए तो 100 यूनिट निकाल लीजिए, इसलिए 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, और 100 यूनिट निकाल लीजिएगा तो आप इसको काट लीजिए, 52,200 बटा 87 गुना 100। अब इसको काटेंगे तो 29 से कट जाएगा, 29 दिया 87, 29 से 1 कट जाएगा, 29 से का 29 से 22 और 1 23, 23 232 हो जाएगा, 29 8 2 32, ये 3 छक 18, मतलब ये 2 सुना, ये मतलब ये क्या हो जाएगा, 60,000 रुपया का टोटल बिक्री होगा। सवाल का उत्तर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सवाल 50 में क्या बोला, एक कंपनी अपनी विक्रेता पर 9% कमीशन देता है, ठीक, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष इतना रुपया कंपनी में जमा करा देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात। देखिए इसको भी ऐसे बनाइए, 20,000 दिया है पहले, 20,000, अब 20,000 से प्लस, ठीक है, प्लस में बोला कि टोटल में को 9% कमीशन देता है, तो 9% यहाँ भी मिलेगा, प्लस जैसे 20,000 हुआ 1% क्या मिल गया, बोनस मिलेगा, मतलब टोटल कितना 10% मिलेगा, ये 20,000 से प्लस की बिक्री पर। लेकिन 20,000 तक मैं कहूँ तो 20,000 तक आपका जो है 9% ही कमीशन मिलेगा। अब यदि मैं कहूँ कि शुरू से लेकर अंत तक मैं 10% दे दूँ, यदि आपको हम 10% दे दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1% की कमी हो रहा है, तो कमी आपका 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, 1% बराबर 200, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे यदि आपको हम टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 10% दे दिए, तो आपको 200 रुपया का यहाँ कमी हो रहा है, अर्थात 200 रुपया हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं। जब आपको हम ज़्यादा दे देंगे तो 200 रुपया कंपनी में आप कम जमा कीजिएगा,
अब तो इसका मतलब हो जाएगा, पहले आप जमा करते थे 63,200, अब जमा करेंगे 63,200 माइनस 200। मतलब आप जो है, अब आप क्या करेंगे, कंपनी में जो जमा राशि होगी वो क्या हो जाएगा, 63,200 तो पहले करते थे, ये 200 आपको हम दे दिए तो 200 रुपये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 63,000 पूरी आप जमा करेंगे। ठीक, अब समझ जाइए। अब ये निकालिए 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। अब यदि टोटल 10% 1/100 कर लीजिए, 10% ऐसे कर सकते हैं, इसको काट करके हटा भी सकते हैं, बराबर 1/10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज टोटल 10 ही है, 10 में से एक आपको हम दे दिए, तो जमा कितना करेंगे, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 63,000। तो हमको चाहिए 10 यूनिट, इसलिए 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 63,000 बटा 9 गुना 10, ये 9 सती 63, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हाँ भाई, सवाल नंबर 51 में देखिए, बोला एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपया की बिक्री पर 5% कमीशन देता है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपया कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए 10,000 बोल रहा है कि पहले जो 10,000 की बिक्री है, 10,000 की बिक्री और 10,000 ऊपर की बिक्री, 10,000 पर आपको कितना दे रहा है, 5%, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको दे रहा है 4%। यदि मैं कहूँ कि यहाँ आपको 1% घटा दो, पूरा जो 4% है, हम क्या करते हैं कि पूरा 4% दे देते। यदि आपको 4% ही दे दूँ कुल बिक्री पर, तो क्या होगा, 1% यहाँ आपको कम मिल रहा है, तो आपका जो कमी होगा 1% की कमी होगा, 1% इस पर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% बराबर 100 रुपये की कमी आ जाएगा। अब इस बात को आप समझिए, आपको जो हम 100 रुपया कम देंगे तो 100 रुपया कंपनी में ज़्यादा आप जमा कीजिए, क्योंकि आपको तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5% मिल रहा था, फिर यहाँ से इधर 4%, हम शुरू से लेकर अंत तक 4% दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो है 1% 10,000 तक जो है आपको अब कम दे रहे हैं, तो 1% 100 के बराबर हो गया। अर्थात आप जो है आप क्या करेंगे, जो आपको कंपनी में जो जमा राशि करेंगे, कंपनी में जमा राशि कितना करेंगे, पहले आप करते थे 31,100, अब 100 रुपया आपको हम कम दे रहे हैं, तो 100 रुपया कंपनी में आप ज़्यादा जमा कीजिएगा। अब जोड़ दीजिए 100 0 0 1 1 2 1 31,000 हाँ 31,200 आप इतना जमा करेंगे। अब समझ जाइए, अब निकाल लीजिए 4% बराबर कितना हो जाएगा, 4/100। अब ऐसा समझिए कि 100 में से आपको हम 4 दे ही दिए, तो आप जमा कितना करेंगे, 96 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 31,200। इसलिए हमको कितना चाहिए, 100 चाहिए। 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 31,200 बटा 96 गुना 100। अब काटिएगा, 16 से काटिए, 16 6 96, ये 16 1 16, 16 15 16 44 से और 16 5 80, इतना आ जाएगा। फिर काट लीजिए 6 से 6 3 18, 1 5 6 2 12, 3 0 6 5 30, मतलब ये जगह गुना आ जाएगा 32500, मतलब 32,500 रुपया जो है आपका कुल बिक्री होगा। सवाल नंबर 52 देखिए,
बोल रहा है किसी महीने में पहले 1,000 रुपये के बिक्री पर ए प्रतिशत तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000-4,000 रुपया तथा उसका कमीशन 900 और 1,300 रुपया, तो A+B का मान याद कीजिए। इसको ऐसे बनाइए, तो लगे पहले 1,000 रुपये के बिक्री पर A%। पहले महीने की बात करूँ, पहले महीना टोटल 3,000 बिक्री किया, दूसरा महीना 4,000 बिक्री किया, लेकिन अब बोल रहा है कि 1,000 रुपये पर A%। यदि मैं कहूँ 1,000 रुपया पर A% देता है, ठीक है, तो अब पहला महीना टोटल 3,000 किए, 3,000 में 1,000 निकाल लिए तो अब कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। तो 2,000 रुपया पर कितना देगा? 2,000 रुपये पर ये B% देगा। ये कमीशन यदि मैं टोटल जोड़ दूँ तो कितना बच जाएगा? पहला महीना का कमीशन टोटल 900 हो जाएगा। इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोला दूसरा महीना में 4,000 की बिक्री किया, तो 4,000 बोला पहले 1,000 पर तो A% हुआ, अब इसके पास कितना बच गया? 3,000 बच गया। 3,000 पर B% का कमीशन देता है। टोटल जो है कमीशन 1,300 के बराबर हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। माइनस 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 1 काट जाएगा, ये भी 0 0 काट दिए, 0 0 काटे मतलब 30 20 में 20 भी चल जाएगा तो -10 भी हो जाएगा। यहाँ 9 1,300 में 9 से जाएगा तो -9 4 1,300 -400, ये माइनस माइनस काट दिए, 0 मतलब B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यही B का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो ये 2 0 काट के यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 10 है प्लस यहाँ पर 20 B है, B के जगह 40 कर दीजिए बराबर 900, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है बराबर 4 दूना 800 हो जाएगा, 800 उधर चल जाएगा तो कितना माइनस में आ जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा बराबर को उधर तो माइनस में आ जाएगा। 4 दूना 800 में मतलब 900 में 800 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 100, ये 0 0 मतलब A बराबर कितना निकल गया? 10। अब हम कह सकते हैं कि A + B बराबर कितना? A का मान 10, B का मान 40, इसलिए A + B बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 53 बोला एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री लाभ क्रमशः 10 लाख रुपया व 1,32,000 रुपया है तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बतलाया है कि शुद्ध लाभ पर 10%। अशुद्ध लाभ किसके बराबर है? यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट में। शुद्ध लाभ ये बराबर है कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस, उसके बराबर है। तो एक चीज़ आप समझिए, यहाँ बोल रहा है शुरू में कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% की कमीशन देता है और हमको निकालना भी क्या है? कुल कमाई निकालना है, अर्थात उसका कमीशन ही निकालना है। कमाई आपको कितना हो तो कुल बिक्री पर 20%। और यहाँ दे दिया आपका कुल बिक्री क्रमशः 10 लाख और कुल लाभ भी दे देते हैं। अर्थात कुल बिक्री यदि मैं कहूँ, कुल बिक्री यदि यहाँ पे दे दिया 10 लाख, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इसका जो है कुल बिक्री पर 20% आपको मिल गया कमीशन। पहले इसको निकाल लीजिए। 2 ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना मतलब कुल बिक्री पर आपका 20% कमीशन मिल गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस है। अब यदि मैं कहूँ शुद्ध लाभ पर 10% बोनस, क्या? शुद्ध लाभ। ये शुद्ध लाभ किसके बराबर है? शुद्ध लाभ लिया है कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस, इसके बराबर दे दिया। एक चीज़ आप समझिए यहाँ पर थोड़ा सा, बोला शुद्ध लाभ पर 10%, मतलब 10% ये बराबर 1/10 करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब देखिए शुद्ध लाभ
पर 10% बोनस। यदि शुद्ध लाभ, ये शुद्ध लाभ बोला है, यदि ये शुद्ध लाभ ही 10 है, ये शुद्ध लाभ का प्रतिशत बता रहा, शुद्ध लाभ पर यदि शुद्ध लाभ में 10 ही मान लूँ और 10 का 10% 1 होता है और 1 क्या हो जाएगा, उसका बोनस हो जाएगा। यदि मैं शुद्ध लाभ या यदि मैं कह दूँ कि यह 10 है और 10 का 10% 1 होता है और 1 क्या है, वो बोनस है, तो बोनस के रूप में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब समझिए जब आपका कुल लाभ शुद्ध लाभ 10 है, सेल्समैन का बोनस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 11 हम कर सकते हैं कि नहीं। 11 में से 1 जाएगा तब तो ये 10 आएगा। इसका मतलब कुल लाभ हमारा 11 के बराबर होगा। 11 यदि इकाई में है और वह 11 इकाई प्रश्न में दिया है कि कुल लाभ क्रमशः 1,32,000 रुपया है। इसका मतलब 11 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 1,32,000। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो कुल कमाई निकालना है, तो पहले तो ये निकाल लिए। अब इसका शुद्ध लाभ का हमको चाहिए एक यूनिट, शुद्ध लाभ का 10% में शुद्ध लाभ का 10% कितना है, 1 है, तो 11 बराबर इतना, तो इसलिए हमको 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 132/11। अब काटिएगा इसको, 1 के 11 दूना 22, 3 को 0, इतना, मतलब 1 यूनिट बराबर इतना। 1 हम इसलिए लाए क्योंकि शुद्ध लाभ का 10% बोनस दिया है, तो शुद्ध लाभ 10 है तो 10% 1 इसका जो है बोनस, यही 1 यहाँ है, मतलब 1 यूनिट बराबर इतना हो गया। तो अब कुल कमाई कितना हो गया, यदि कुल मैं कमाई कहूँ तो पहला था उधर इतना 2 3 5 2 3 5 प्लस 1 2, अब इसको जोड़ लीजिए, 0 3 को 0 डाल लीजिए और इसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2,12,000। देखिए 54 बोला, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपया वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो उसे दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक मिलेंगे, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बता रहा है, बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है कि एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। मान लेते हैं कुल बिक्री x मान लेते हैं, x पर अगर 7% दे दिया, ठीक, एक कंडीशन तो यह हो गया। दूसरा कंडीशन यह बोला है कि 3,000 रुपया का वेतन देती है और प्लस में 10,000 से अधिक ऐसी बिक्री आप करेंगे तो आपको 4% हम आपको कमीशन दे देंगे। तो ये दोनों को कंपेयर किया गया, तुलना किया गया। तो जब दूसरा कंडीशन ऐसा आया कि पहले से 800 रुपया ज़्यादा मिला, तो बोल रहा है कि आप कुल बिक्री ज्ञात कर लीजिए। तो आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि कुल बिक्री x मान लेते हैं, कुल बिक्री क्या कितना मान लेते हैं, x रुपया का हुआ, x रुपया को बिक्री के, ठीक है। तो क्या करते हैं, x का वो बोल रहा है कि 7% जो है, पहले टोटल बिक्री का 7% कमीशन दे दें, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 3,000 रुपया हम दिए, उसके बाद 10,000 से अधिक की बिक्री पर, टोटल बिक्री x था, x में से 10,000 यदि मैं हम घटा दूँ तो उससे 10,000 के बाद का जो बिक्री होगा वो निकल जाएगा। टोटल बिक्री x में से 10,000 घटा लेंगे तो जितना दिया है उससे अधिक निकल जाएगा। 10,000 से अधिक की बिक्री यदि निकालना हो तो टोटल में से 10,000 घटाएंगे तो अधिक का निकल जाएगा। बोला इस अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देता है, इसका क्या 4% कमीशन देता है। अब यदि मैं इसको जोड़ दूँ तो यह जो यहाँ तक जो है कमीशन और यह जो पहले कमीशन है, इससे यह 800 ज़्यादा है। अब यदि मैं दोनों को बराबर करूं तो क्या इसमें, या तो इसमें से पूरा 800 घटा लीजिए या तो इसमें 800 जोड़ दीजिए, तो आपस में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या कीजिए, 800 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, अब इसको 800 जब इधर लाएंगे तो 3,000 में से 800 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2200। इसको उधर ले चल जाइए, x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7x/100। ये प्लस में है तो पूरा उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा।
माइनस एक्स 10,000 4/100। अब कीजिए इसको। अब एलसीएम यदि हम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 7x माइनस ये 4 से गुना करेंगे तो 4x, आइए माइनस उसके साथ चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आइए 4 और 4 को 0, ठीक है। यहाँ पर 22। अब ये भागा में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 2 को 0, फिर ये 2 को 0 हो जाएगा। अब यदि अच्छा एक स्टेप और ये दोनों में घटा लीजिए, 3x प्लस 4 4 को 0, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, तो अब घटा लीजिए, 0 में गया 0, 0 में गया 0, 0 में ये 0, जो 0 में 0, 12 में 4 जाएगा 8, और यहाँ बच जाएगा 1, इधर ये 3x, ये काट लीजिए, 3 छक 18, मतलब x बराबर कितना गया, मतलब x क्या माने थे, इतना रुपया माने थे, अर्थात इसको जो है कुल बिक्री कितना हो गया 60,000 हो गया। 55 देखिए दूसरा टाइप का है, बोला चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखिए इसका एक चीज़ मैं बतला दूँ, समझ जाइए पहले, आपको तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता चल जाएगा, ध्यान समझिए। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि यदि पहले जो है 100 रुपया आपके पास था, ठीक है, 100 रुपया में आप जो है 12 किलोग्राम चीनी खरीदते थे। ये 100 रुपया है आपके पास, आप 12 किलोग्राम चीनी खरीदते थे। अब क्या हुआ कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, मतलब कि अब जो दाम है कितना हो गया 20% बढ़ गया, मतलब इसको यदि प्लस 20% करेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। पहले 100 रुपया था, 12 किलो का दाम 100 रुपया, अब क्या हुआ कि भाई 20% बढ़ गया तो अब दाम टोटल हो गया 120 रुपया, ये रुपया हुआ, लेकिन कितना, वही 12 किलो का है, 12 किलो का दाम 120 रुपया हो, लेकिन बोल रहा है कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। कुल खर्च आप पहले कितना करते थे, 100 करते थे, अब भी आपको 100 रुपया ही करना है, लेकिन भैया आपको क्या है कि बोला कि मात्रा में आपको कम करना है, क्योंकि आपके पास अभी भी इतनी रुपया है, क्योंकि दाम इसका बढ़ गया है, आपको 100 रुपया खर्च करना है। तो बोल रहा है कि मात्रा में हम कितना कमी करें कि खर्च स्थिर रहे। आप यहाँ पे समझिए, अब 12 किलोग्राम का दाम है 120 रुपया, तो 1 किलोग्राम का दाम यदि निकालना हम चाहें तो कितना, 12 दहें कि 120 से, अर्थात 1 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। तो यदि मैं कहूँ कि 10 रुपया 1 किलोग्राम, तो 100 रुपया में 10 दहें कि 100, अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम हो जाएगा। समझ रहे बात, तो 12 किलोग्राम का दाम 120, तो 1 किलोग्राम का दाम 10 रुपया, आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में कै किलोग्राम चीनी लेंगे, तो 1 किलोग्राम का दाम 10 है, तो 10 दहें कि 100, अच्छा 10 किलोग्राम चीनी लेंगे। अब देखिए क्या बोला कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब पहले आप 12 किलोग्राम खपत करते थे और अब जो है 10 किलोग्राम खपत कर रहे हैं, मतलब कि किलोग्राम में कितना 2 किलोग्राम आप कम खपत कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं पैसा में कहूँ कि आप पैसा में कितना कम कर रहे हैं, पैसा पहले 120 रुपये दाम हो गया, अब आप अभी आपके पास 100 रुपया ही है, इसका मतलब क्या 20 रुपया की कमी हो जाएगी। तो इधर देखूँ, मैं कहूँ कि पैसा में कितना 20 की कमी, अब मात्रा में 2 किलोग्राम की कमी, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब पैसा में 20 की कमी, मात्रा में 2 किलोग्राम की कमी, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे कंडीशन देखिए, अब प्रतिशत में यदि मैं कहूँ तो कैसे निकालेंगे, ये 2 किलोग्राम किस पर कमी है, 12 पर कमी है, 2 किलोग्राम किस पर कमी है, 12 की कमी है। अब प्रतिशत के लिए 100 गुना कर दीजिए, 2 छक 12 3, और ये हो गया 50, मतलब 50/100
3 करेंगे तो 16 सही 2/3% होता है। ये मात्रा से निकाला। यही पैसा में देखिए, पैसा में कितना की कमी, 20 का कमी किस पर, 120 पर, मतलब 20 की कमी किस पर हुआ, 120 पर हुआ। प्रतिशत में निकालिएगा 2/6 3 50। देखिए यहाँ भी है 50/3, इसको कहेंगे 16 सही 2/3%। तो देखिए यहाँ भी 16 सही 2/3 और यहाँ भी 16 सही 2/3। ये दोनों प्रतिशत समान है, लेकिन यह मात्रा से निकाला, मतलब मात्रा में 2 की कमी हुआ और ये पैसा में 20 की कमी हुआ। किस पर हुआ, 120 पर, और ये हुआ 12 पर कमी। इस बात से यह समझ आता है कि जितना मात्रा में कमी होगा, मतलब जितना प्रतिशत मात्रा में कमी होगा वही प्रतिशत पैसा में कमी होगी, मतलब आपस दोनों का प्रतिशत मान बराबर होता है। अब यही चीज़ अब यहाँ बनाइए, अब उतना नहीं करेंगे और नहीं। अब देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। मान लेते हैं पहले 100 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया, 120। चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर है। कुल खर्च पहले 100 करते थे, अब भी आप 100 ही करेंगे। तो पैसा में कितना की कमी किए, 20 की कमी किए। किस पर कमी किए, 120 पर। अब जब 120 पर क्या प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए, 2/6, ये 3, ये 50, ये कितना हो गया 50/3, अर्थात 16 से 2/3% की खपत में आपको कमी करनी होगी। इतना समझाने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए इतना करना पड़ा। अब आइए, मतलब जितना पैसा में कमी होगा, जितना प्रतिशत पैसा में कमी होगा उतना ही मात्रा में कमी होगा, प्रतिशत होगा। सवाल नंबर 56 देखिए, चावल का मूल्य 20% कमी होती है, तो चावल की खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च अस्थिर है। देखिए पहले यदि हम कभी 100 रुपया खर्च करते थे चावल के मूल्य में, तो अब 20% की कमी हो गया, मतलब कि अब जो है 20% कमी हुआ था। 20% कमी करेंगे तो कितना होगा, 80 रुपया हो जाएगा। आप बोल रहा है कि चावल की खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, कुल खर्च अस्थिर है। पहले 100 करते थे, अब भी आपके पास 100 रुपया ही करना है, लेकिन आप जो है जितना माल आप खरीदते थे 100 रुपया में, अब उतना ही माल आपको 80 रुपया में मिल जा रहा है। अर्थात आप पैसा में कितना की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है किस पर, 80 पर। मतलब 20 की वृद्धि हो रही है 80 पर, गुना 100 करेंगे, 2 चौका 8, 25 चौका 100, मतलब कि आपको जो है 25% जो है चावल की खपत में वृद्धि करनी होगी। देखिए सवाल नंबर 57 लिखिए, बोला चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% कमी हो। देखिए पहले मान लीजिए 100 रुपया जो है आप खर्चा करते थे, चीनी का मूल्य 30% घट गया, तो 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। अब बोला उसकी खपत में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। खपत में प्रतिशत हमको बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, क्योंकि भैया पहले 100 था 70 हो गया, लेकिन जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। मतलब पहले आप 100 करते थे, लेकिन अब आपके पास इसका 10% यदि हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो 100 रुपया अब आपके पास नहीं है, अब आपके पास 90 रुपया है। मान लीजिए 70 रुपये किलो मान टोटल करते थे, अब जो है आपके पास 90 रुपया है। तो बताइए कितना अब ज़्यादा है आपके पास पैसा है, 20 रुपया ज़्यादा है, किस पर है, 70 पर है। 70 गुना 100 करेंगे, 200/7, इसको प्रतिशत में लाइएगा तो 7 गुना 14, 6 0 7 8 56 4 7, इतना जो है आपको ज़्यादा खपत करनी होगा। 28 सही 4/7%। चलिए ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। थैंक यू।